हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। कौन चैप्टर से हमने ये प्रश्न लिया है और अब जो एग्ज़ाम होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए और सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्रश्न। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, उस लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष 0 0 0, अक्ष OX तथा अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसके लिए शंकु का शीर्ष दे रखा है, मूल बिंदु है 0 0 0, अक्ष OX है और अर्ध शीर्ष कोण सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पर O ले लिया हमने, ये एक्स हो गया, तो ये एक्स अक्ष हो गया ही। इस एक्स अक्ष के ऊपर अगर हम कोई कोण बनाते हैं इस तरीके से, तो ये कोई शंकु हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो दे रखा है 0 0 0, ठीक है। और ये शंकु का पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर अगर हम कोई बिंदु मान लें, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु मान लें हम PXYZ, ठीक है। तो ये P हो गया, पृष्ठ के ऊपर स्थित कोई बिंदु, ये अक्ष हो गया OX और ये मूल बिंदु हो गया। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, जो यहाँ दे रखा है अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके लिए हमको लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण याद करना है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये अल्फा एंगल है, ये एक तो अक्ष और ये वाली जनरेटिंग लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो हमको इन दोनों की इक्वेशन लिखनी होगी और उन दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला यूज करते हुए हमको लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अक्ष का समीकरण लिखते हैं। देखिए, शंकु के अक्ष का समीकरण। तो शंकु के जो अक्ष का समीकरण होगा वो अक्ष हमको दे रखा है OX। तो OX यानी कि X अक्ष के जो दिक् कोसाइन होते हैं वो 1 0 0 होते हैं, इसलिए, और ये मूल बिंदु से गुजर रही है, इसलिए इसकी रेखा का समीकरण होगा x/1 y/0 और z/0। ये x अक्ष का समीकरण है डियर स्टूडेंट्स। अगर y अक्ष का समीकरण लिखना होता है तो y के बटे में 1 आता है और z अक्ष के समीकरण में आता है तो z के नीचे 1 आता है, बाकी के दिक् कोसाइन 0 हो जाते हैं। तो ये x अक्ष का समीकरण है। दूसरा, जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, O और P से गुजरने वाली किसी रेखा का समीकरण। देखिए, शंकु की जनक रेखा का समीकरण। तो शंकु की अगर कोई जनक रेखा का समीकरण हम लिखें जो मूल बिंदु से तो गुजरे और उसके दिक् कोसाइन L M N हो। अगर हम इस जनरेटिंग लाइन के दिक् कोसाइनों को L M और N मान लेते हैं तो मूल बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होगी वो x/L y/M और z/N होगी। और अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने 2 ले लिया, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा दिया हुआ है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में अल्फा के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, यदि अक्ष और जनक रेखा के मध्य कोण अल्फा हो तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, cos अल्फा बराबर, cos अल्फा का फॉर्मूला लगेगा। और हमें मालूम है कि जो cos अल्फा है उसका फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2।
अपॉन L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ये दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब देखिए पहली रेखा में ये L1 M1 N1 है और दूसरी रेखा में L2 M2 N2 है। तो L1 इंटू 0 यानी कि L इंटू 0 प्लस M इंटू 0, यहाँ पर L इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पर M इंटू 0 हो गया, यहाँ पर N इंटू 0 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर पहली रेखा और दूसरी रेखा के दिक् कोसाइनों को अलग अलग स्क्वायर करके टोटल करना है। तो इसका स्क्वायर तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इस तरीके से। और दूसरी रेखा में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ये हो गया, ये दो टर्म तो 0 हो गई, तो L बचा केवल L अपॉन, और यहाँ पर अंडर रूट की टर्म बचेगी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और बराबर में हमारे पास है cos अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं ताकि ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर में हो गया L स्क्वायर। अब यहाँ पर इस L स्क्वायर की टर्म को हम यहाँ ला सकते हैं, ये cos स्क्वायर अल्फा को L स्क्वायर से गुणा करके L स्क्वायर की तरफ ले आएंगे और इधर रह जाएगा cos स्क्वायर अल्फा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और इस वाली टर्म को जब इधर लाएंगे तो L स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 1 और ये cos स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है इसको हम साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा M कॉस स्क्वायर अल्फा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से कॉस स्क्वायर से इधर भाग लगा देते हैं तो हमारे पास रह जाएगा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर L स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा का यहाँ भाग लगाया तो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर और M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ऐसा कैसा रह गया। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास, इस इक्वेशन नंबर 2 से L, M और N का हम यहाँ पर विलोपन करेंगे यानी कि मान रखेंगे। तो हम L की जगह पर x, M की जगह y और N की जगह पर z यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस N की जगह पर z रखेंगे तो z स्क्वायर बराबर L की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर। तो वो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी शंकु की। तो यहाँ पर समीकरण 2 को हम यूज कर रहे हैं अब यहाँ पर। तो समीकरण नंबर 2 से L, M, N का विलोपन करने पर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर x स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। और ये जो इक्वेशन आई है ये वो लंब वृत्तीय समीकरण है शंकु का जो हमको ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ पर शंकु के अक्ष का समीकरण लिख लिया, जनक रेखा का समीकरण लिख दिया, उन दोनों के बीच में अल्फा कोण है तो कोण का सूत्र लगा दिया, ये वाला वैल्यू पुट करिए और एलिमेंट का विलोपन किया तो हमारे पास लंब वृत्तीय शंकु का समीकरण आ जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रश्न से रिलेटेड एक अगला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी इसी वीडियो के अंदर शामिल कर लेते हैं। और दूसरा प्रश्न इस तरीके से है कि यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं हो तो सिद्ध करो कि उसका जो अर्ध शीर्ष कोण है वो tan इनवर्स √2 होता है। तो अगर हमको अर्ध शीर्ष कोण ज्ञात करना है किसी लंब वृत्तीय शंकु का
तो हमें क्या करना पड़ेगा, लंबवृत्तीय शंकु की इक्वेशन माननी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर ये लंबवृत्तीय शंकु यहाँ पर निकाला है, इसी लंबवृत्तीय शंकु की इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं तो इस शंकु की के लिए हमको अर्धशीर्ष कोण यहाँ पर निकालना है। तो अर्धशीर्ष कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको प्रश्न में कंडीशन दे रखी कि 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं होंगी। तो अगर किसी लंबवृत्तीय शंकु की 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं होती है तो उसका प्रतिबंध होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक प्लस जेड स्क्वायर का गुणांक और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है। अगर हम इसी इक्वेशन को लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमको क्या करना है, अर्धशीर्ष कोण हमको यहाँ पर पता करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही लंबवृत्तीय शंकु मान लेंगे। माना कि शंकु का जो समीकरण है वो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा है। ये शंकु का समीकरण हमने लिया है, ये लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण लिया है। इसको सारे पदों को अगर हम एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। अब इस शंकु की 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं होंगी, तो फिर हमको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करना है। यदि इसकी 3 लंबवत जनक रेखाएं हो तो ये सीधा सा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जहां पर a b c क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक टेन स्क्वायर अल्फा है प्लस b यानी वाई स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1 है और c का मतलब जेड स्क्वायर का गुणांक यानी वो भी माइनस का 1 है बराबर 0। ये -1 और -1 मिलकर के -2 हो गया, उसको हम उधर पक्षांतरण कर देंगे तो वो 2 हो गया। टेन स्क्वायर अल्फा बराबर और यहाँ से टेन अल्फा बराबर √2 हो गया और इस जगह से हम निकाल सकते हैं अल्फा बराबर टेन इनवर्स √2। तो ये हमको सिद्ध करना है इस सवाल में कि अगर किसी लंबवृत्तीय शंकु की 3 परस्पर जनक रेखाएं हो लंबवत तो उसका अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स √2 होता है। तो ये दूसरा सवाल था जो पहले सवाल से ही रिलेटेड था, तो हमने इसको इसी प्रश्न में कर लिया। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।